नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए हमारी खास पेशकश ठोक कर बोलेंगे। घुसपैठी पर सियासत तो अब तक बहुत हो रही थी, लेकिन अब शायद मॉब लिंचिंग भी हो रही है। ताजा मामला केरल और ओडिशा से सामने आया है, जहां पर भीड़ ने सिर्फ बांग्लादेशी होने की आशंका के चलते 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आशंका में नफरती गैंग ने उन्हें इस हद तक पीटा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आखिर ऑन द स्पॉट फैसला करने वाले ये लोग कौन हैं? कौन इन्हें सरेआम सजा देने का हक दे रहा है? नफरती गैंग पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगती? ठोक के बोलेंगे में नफरती गैंग पर सवाल पूछती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कहाँ है तुम? 2 ठोकर हमारा था। बांग्लादेश है? और बांग्लादेश 2 ठोकर आपका बांग्लादेशी? हाँ। लोगों ने मेरे भाई को जो है घेर करके झुंड बना करके बहुत मारे थे। केरल गिरी से साहब कमाए तो बांग्लादेशी समझ के वाला मार देगे है। ये क्या हो रहा है? 2 ठोकर हमारे था। बांग्लादेश है? और बांग्लादेश 2 ठोकर आखिर कौन है ये हैवान? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लेगा। कहाँ से आते हैं? और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? 2 ठोकर क्या इनमें इंसानियत मर चुकी? क्या इनके लिए धर्म और मजहब ही सब कुछ है? केरल के अट्टापल्लम इलाके में किस तरह इंसानियत का सरेआम कत्ल किया गया, ये तस्वीरें उसकी चीख चीख कर गवाही दे रही। कहाँ है तुम? ये शख्स कौन है, कहां से आया, केरल क्या करने आया था, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इस शख्स की हकीकत आप जाने उससे पहले उस पर हुए अत्याचार के एक एक पल को देख लीजिए, जिसे देखकर शायद आपकी रूह भी कांप उठे। 31 सेकंड के इस वीडियो का हर फ्रेम खौफ से भर देने वाला है। वीडियो शुरू होता है तो एक शख्स बदहवास सी हालत में जमीन पर बैठा दिखाई देता है। वो मेरा बहन को लेगा है। बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? 2 ठोकर कुछ लोग इर्द गिर्द खड़े हुए, जबकि हाथ में मोबाइल थामे हुए एक शख्स उसके करीब बैठा हुआ है। और तुम्हारे गांव भीड़ में मौजूद लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसका धर्म जानना चाहते हैं, वो कहां से आया है ये भी जानना चाहते हैं। उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम बांग्लादेशी हो। इस वीडियो को आप एक बार फिर अनकट देख लीजिए। वो आपका भाषा क्या भाषा? किधर है? तुम्हारा गांव किधर है? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लेगा है। बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? 2 ठोकर हमारे था। बांग्लादेश है? और बांग्लादेश 2 ठोकर आपका बांग्लादेशी? देखा आपने, सुना आपने। आपको समझने में देर नहीं लगी होगी कि इस शख्स को पीटने वाले जरूर कोई न कोई कट्टरपंथी ही होंगे, जो सिर्फ बांग्लादेशी शब्द पर उसकी हाँ सुनते ही इस पर टूट पड़े। कोई उसे सामने से थप्पड़ मारता है तो कोई पीछे से। शख्स को इस हद तक पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती। दरअसल मॉब लिंचिंग का ये पूरा मामला केरल के अट्टापल्लम इलाके का है, जहां 17 दिसंबर को कुछ लोगों ने राम नारायण नाम के शख्स को चोरी के शक में पकड़ा और उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस के मुताबिक राम नारायण नशे की हालत में थे, लेकिन उनके पास से चोरी का कोई सबूत नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम नारायण के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट न पहुंची हो। उसके शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान हैं। मजदूर की छाती और सिर में गंभीर चोटों के साथ खून ज्यादा बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। केरल पुलिस ने जब राम नारायण को लेकर तफ्तीश की तो पता चला कि राम नारायण का बांग्लादेश से कोई वास्ता ही नहीं था। दरअसल वो तो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का रहने वाला, वो तो केरल में काम की तलाश में आया था। इसी बीच वो भटकते हुए वालियार गांव में पहुंच गया, जहां नफरती सोच रखने वाले कुछ लोगों ने उसे बांग्लादेशी होने के शक में मौत के घाट उतार दिया। 40 साल के राम नारायण केरल अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए नौकरी करने गए, लेकिन वहां से जिंदा नहीं लौटे तो ताबूत में बंद होकर। राम नारायण का शव जब उनके गृह जिले पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
बुधवार को राम नारायण बघेल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राम नारायण के घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे जो उनके भरोसे ही जीवन यापन कर रहे। और बेटा है ना कमाए खा जे मजदूरी से वही कमाते खाते जेखन हमन और पोषण पालन करते तो हमन कहा माथे जेबो तो हमार सरकार से मदद मांगत हन। केरल गेली से साहब कमाए तो ला बांग्लादेशी समझ के वाला मार दे गए है और ओकरे से गरीब आदमी ओकरे से गुजारा से ओकर दिन रोटी चलत है। शासन से अनुरोध करत हन कि ओकर छोटे छोटे बाल बच्चा ओकर डोकरी दई है जेमन कहा बिल्कुल सहारा है। सरकार से अनुरोध करत हन कि ओकर जिए खाए के कुछ सहयोग चाहिए सरकार से। राम नारायण के परिजनों को जहां केरल सरकार ने 30 लाख रुपए तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की भी बात कही जा रही है। जिस तरह से यह जो वारदात हुई है, यह एक ऐसा मानवीय कृत्य है कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है और पूरे जिला प्रशासन की जो संवेदनाएं हैं पूरी उनके परिवार के लिए है। किसी तरह नौकरी की बात की जा रही है और जो भी शासन के नियम के अनुरूप जो भी हम कर पाएंगे और यह प्रस्ताव को शासन की तरफ प्रेषित किया जाएगा। तो दूसरी तरफ मृतक राम नारायण के भाई ने केरल सरकार से इस मामले में मॉब लिंचिंग की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की थी, जिसे केरल सरकार की तरफ से मान लिया गया है। वलियार थाना पुलिस ने मामले में मॉब लिंचिंग की धारा 103(1) BNS के तहत केस दर्ज किया। लोगों ने मेरे भाई को जो है घेर करके झुंड बना करके बहुत मारे थे। मारने के दौरान ही मेरे भाई की जो है मौत हो गया था। पसलियों में उसकी चोट आया था, मस्तिष्क में चोट आया था। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे जघन्य अपराध के विरोध में मैं केरल सरकार से जो है लड़ाई लड़ रहा था। मैं अपनी मांगों को लेकर के केरल सरकार से जूझ रहा था। राम नारायण की सरहिराह पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आनंदन, विपिन, अनु, प्रसाद और मुरली नाम के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राम नारायण बघेल को मौत के घाट उतारने के आरोप में गिरफ्तार लोग किसी विशेष समुदाय से नहीं बल्कि हत्या का आरोप कुछ हिंदुओं पर ही लगा है, जिन्होंने राम नारायण को महज बांग्लादेशी होने के शक में बेरहमी से पीट कर मार डाला, जबकि हकीकत में राम नारायण छत्तीसगढ़ के सक्ती इलाके का रहने वाला था, जिसकी केरल के अल्लापट्टम में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। अब सवाल उन हिंदूवादी संगठनों और हिंदू रक्षकों से है, आखिर वो क्यों राम नारायण की मौत पर अब तक चुप बैठे हैं। इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विजयन ने इस हत्या को राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली बताते हुए कहा कि राम नारायण की हत्या नफरत की विचारधारा से प्रेरित लोगों ने की, जिनमें से कुछ का सांप्रदायिक बैकग्राउंड है। राज्य की संस्कृति, धर्म या राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर भाईचारे पर आधारित राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करने वाली किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम नारायण बघेल की हत्या के पीछे नफरती सोच है? क्या इस हत्या की मंशा बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का बदला लेना थी? क्या इसीलिए भीड़ में शामिल लोग उसका कनेक्शन बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे? हिंदू राम नारायण की हत्या पर आखिर क्यों हिंदूवादी संगठन चुप है? क्या नफरती सोच इस हद तक है कि इंसानियत से ज्यादा धर्म और मजहब को तवज्जो दी जाए? सिर्फ केरल के अट्टापल्लम में ही नहीं बल्कि उड़ीसा के संबलपुर जिले में भी बुधवार को बौखलाई भीड़ ने बांग्लादेशी होने के शक में एक युवक को पीट कर मार डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले 30 साल के प्रवासी दिहाड़ी मजदूर जुएल शेख के रूप में हुई। काम से लौट रहा जुएल शेख शांति नगर में चाय की दुकान पर रुका, तभी 4-5 अज्ञात लोग चाय की दुकान पर आए और मजदूरों से भिड़ गए। उस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया। उससे भीड़ में शामिल लोगों ने पहचान पत्र मांगा। मजदूर जुएल शेख ने अपनी वैध आईडी दिखाई, लेकिन हमलावरों ने उसे फर्जी बताकर उसे पीटना शुरू कर दिया और इस हद तक पीटा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ कुछ लेबर लोग रहते थे और काम करते थे यहाँ आके, तो यहाँ कुछ लोकल लोगों के साथ उन लोगों का थोड़ा फ्रेंडशिप भी हो गया था। उन लोग मिल के खाना पीना भी करते थे।
वो लोग नशा में उसका बीड़ी मांगने के एक छोटा सा इंसिडेंट में दोनों ग्रुप के बीच में एक झड़प हो गया था। तो एक ग्रुप ऑफ लड़के उसको गुस्से में सडन प्रोवोकेशन में सर पे मार दिया, तो हेड इंजरी हो गया। हेड इंजरी से उसका डेथ भी हो गया और केस में 6 आदमी अरेस्ट किया गया है और कौन कौन इन्वॉल्व थे उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, उनको भी तुरंत अरेस्ट कर देंगे। केरल का अट्टापल्लम हो या फिर उड़ीसा का संबलपुर, दोनों ही जगह बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में मॉब लिंचिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। केरल में जहां छत्तीसगढ़ के रहने वाले हिंदू राम नारायण को कट्टरवादी ताकतों ने अपना शिकार बनाया, तो उड़ीसा में एक मुस्लिम जुएल शेख नफरती सोच रखने वाली ताकतों का शिकार हुआ। पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त कराने का हमारा संकल्प है और वो हम पूरा कर करेंगे। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रैलियों में मंच से कई बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के नहीं घुसने की बात कह चुके। जाहिर है घुसपैठ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन घुसपैठ के नाम पर नफरती सोच रखने वाले जिन मासूमों को मौत के घाट उतार रहे हैं वो कहां तक सही। ऐसे में ठोक कर सवाल यह है कि नफरती सोच रखने वाली सियासत कब तक होती रहेगी? आखिर किसकी शह पर कट्टरवादी खुलेआम हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं? मॉब लिंचिंग के नाम पर कब तक निर्दोषों की बलि चढ़ती रहेगी? कट्टरवादियों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगाई जाती? कब तक निर्दोष परिवारों के बेटे कट्टर सोच रखने वालों के शिकार बनेंगे? नफरत फैलाने वालों पर आखिर एक्शन क्यों नहीं होता? जाहिर है इस नफरती सोच और इसे रखने वालों पर लगाम लगना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर कोई राम नारायण और जुएल शेख की तरह नफरती सोच रखने वाली गैंग का शिकार ना हो। न्यूज़ 24 के लिए छत्तीसगढ़ के सक्ती से विपिन श्रीवास्तव और उड़ीसा के संबलपुर से मनोज पांडे की रिपोर्ट।